सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय भारतीय संविधान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा करेंगे। जब आप इस अध्याय को देखेंगे तो आपको कुछ शब्द ब्लू कलर में दिखाई देंगे। ये महत्वपूर्ण शब्द है जो इस पाठ के लिए और आपको जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इसकी महत्ता को देखते हुए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद और शिक्षाप्रद सिद्ध होगा। संविधान एक राष्ट्र का संविधान लिखित कानूनों का समूह है जो किसी देश में एक साथ रहने वाले लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानून है। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। यहाँ पे संविधान के बारे में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली है, एक तो क्या है, ये लिखित कानूनों का समूह है, और दूसरा ये है इस देश में किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा ये स्वीकार किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ये देश का सर्वोच्च कानून है। इसी कानून के ऊपर कोई भी जो है कानून नहीं है। प्रतिनिधि वह व्यक्ति जो सरकार में किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आम चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे देश में अनेक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र हैं। इन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मनमानापन जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहां नियम तय नहीं किए गए हो, जहां फैसलों का कोई आधार नहीं हो, उसे ही मनमाना कहा जा सकता है। जैसा कि ये हम कहां पे देख सकते हैं, जहां पे जो है राजतंत्र होता है या जहां पर तानाशाही होती है, वहां पर जो है सारे निर्णय मनमानी पूर्वक लिए जाते हैं। आदर्श जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध अथवा श्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। आपके भी बहुत सारे आदर्श होंगे। किसी का आदर्श सचिन तेंदुलकर है, किसी का आदर्श अब्दुल कलाम आजाद है, किसी के आदर्श स्वामी विवेकानंद है। तो इन आदर्श का मतलब हम उनके विचारों का आदर करते हैं और उस पे जो है एक मत होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ। इस आंदोलन में हजारों महिलाओं और पुरुषों ने ब्रिटिश शासन से लोहा लिया और अंततः 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। राज्य व्यवस्था इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। उदाहरण के लिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था से तात्पर्य यहाँ पे जो है देश का जो है प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है और देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत की जनता के द्वारा। इसके अलावा हम बहुत सी ऐसी राज्य व्यवस्था के बारे में भी देखते हैं जहां पर जो है अभी भी वहां का प्रमुख राजा होता है, तो वहां पे जो है वहां की राज्य व्यवस्था को हम जो है राजशाही व्यवस्था कहेंगे। संप्रभु इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। संप्रभु से तात्पर्य है स्वयं निर्णय लेने वाले। जैसे जिस समय हमारे संविधान सभा के चुनाव हुए तो वहां पे लोगों ने जो है स्वेच्छा से अपने अपने जो है प्रतिनिधियों का चुनाव किया। उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, अर्थात वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र थे। मानव व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है।
इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों के गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे हम मानव व्यापार कहते हैं। निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। कैसे? मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने कोई छोटा सा अपराध किया है और उस अपराध के लिए यदि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास में डाल दिया जाए या उसका अंग भंग कर दिया जाए तो इसे हम कहेंगे निरंकुशता। ये निरंकुशता ज्यादातर जो है तानाशाही शासन व्यवस्था में देखी जाती है। बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मीन्स अधिकतम संख्या में। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उन 50 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी जो है बालिकाएं हैं, तो यहाँ पे बहुसंख्यक हुए बालक, और बालिकाओं की संख्या कम होने के कारण वो बहुसंख्यक नहीं होगी। जब हम हमारे देश के संदर्भ में देखेंगे तो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय जो है वो बहुसंख्यक समुदाय के रूप में आता है। अल्पसंख्यक, संख्या में न्यूनतम। उसी उदाहरण को देख लीजिए, 50 में से यदि जो है 5 गर्ल्स है तो वो अल्पसंख्यक है। इसी प्रकार हमारे देश के संदर्भ में हम देखें तो मुस्लिम, जैन, बौद्धिस्ट, ये लोग जो है अल्पसंख्यक समूह में आते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। आम सहमति, एक मुद्दे पर सभी लोगों का समझौता। किसी बात पर सभी व्यक्ति एक मत होते हैं तो उसे कहते हैं आम। लोकतंत्र, कहीं पे आपको ये जनतंत्र के नाम से मिलेगा। इसका मतलब है सरकार का एक रूप जिसमें बड़े पैमाने पर लोग शासन की अंतिम शक्ति रखते हैं। अंतिम शक्ति से क्या तात्पर्य है? ये अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं, चुनाव के माध्यम से। लोगों के प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं और संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें संविधान की आत्मा कहा गया है। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं? संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकार मौलिक अधिकार है। इनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। समानता, सभी प्रकार से समान होने की अवस्था या भाव समानता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे उसकी जाति को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के और उसकी आर्थिक संपदा को लेकर के। संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। उदाहरण के लिए हमारे देश में राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है और सबसे नीचे पंचायती राज लेवल पर पंचायती राज की सरकार है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य का अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। जैसा हम देखते हैं, हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो आपको पता है हमारे राष्ट्रीय पुष्प लोटस, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। लेकिन हम पूछे हमारा राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारे देश के सभी धर्म जो है समान रूप से, कोई एक विशेष धर्म हमारे देश का जो है राजकीय धर्म नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।